Hello student, today we study class 5th, chapter number 1st, globe, the model of the earth. Globe just like a ball, example of earth. हमारी अर्थ हमारी पृथ्वी जैसी है, उसी के मॉडल ग्लोब है। जैसे जस्ट लाइक अ मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब। अगर आपको अर्थ की इमेजिन करनी है कि हमारी पृथ्वी का आकार शेप कैसा है, तो आप एक ग्लोब देख लीजिए। ये ग्लोब बॉल के आकार का होता है, बॉल के शेप में, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल के आकार का होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि ग्लोब, उसी ग्लोब को जो एक बॉल के आकार का होता है और मॉडल ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के मॉडल है, अर्थ जैसा दिखता है, इसीलिए हम ग्लोब को, आज का चैप्टर ग्लोब रहेगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा इन दिस इस चैप्टर में? तो आपने बेटा ग्लोब पढ़ लिया। ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब है। उसके बाद हम देखते हैं इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द ग्लोब। फर्स्ट में हम ग्लोब को देखेंगे, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेटिंग प्लेसेस। ओके, नो नेक्स्ट ये देखिए, ये ग्लोब है। दिस इज अ ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, पूरे वर्ल्ड का इसमें शेप दिया है बेटा। फर्स्ट बार में हाफ ही दिखाई देता है। जब इसको आप घुमाएंगे, इस बॉल को इसमें लगा होता है, जब इसको घुमाएंगे तो आगे पीछे का भाग आधा दिखाई देगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, A globe is a small ball like model of the earth. A globe क्या है? एक स्मॉल, छोटे बॉल जैसा है। किसका मॉडल? अर्थ का मॉडल। यानी अर्थ का मॉडल है, अर्थ जैसा है, किस आकार का? एक स्मॉल बॉल का। उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल डेफिनेशन देना है तो ग्लोब इज ए स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, इट शोज द करेक्ट शेप। इस पे हम इससे इंडिया के, वर्ल्ड के बारे में कैसे जानेंगे, अर्थ के बारे में कैसे जानेंगे, हमें ग्लोब कैसे यूजफुल है। तो इट शोज द करेक्ट शेप, ये हमें क्या सोच करता है? करेक्ट शेप, अर्थ का करेक्ट शेप दिखाता है, अर्थ का करेक्ट साइज एंड करेक्ट लोकेशन और वेरियस एंड अदर, और भी कुछ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, कंट्रीज, देश, सिटीज़, शहरें, ये सब हमें अर्थ पे हमें सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, लोकेशन, साइज, शेप करेंगे। ये सब हम अर्थ पे रहते हुए नहीं देख सकते एक साथ, तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। मॉडल ऑफ द, ये ग्लोब के यूज करने से हमें अर्थ के बारे में मिल जाता है जानकारी बेटा। ओके, तो इट ऑल्सो शोज द ओशियन एंड रिवर्स ऑफ द अर्थ। ये हमें क्या दिखता है ग्लोब से? यह हमें सोच करता है ओशियन भी एंड रिवर्स भी। तो हमें ग्लोब क्या क्या यूजफुल है ग्लोब से? कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज, रिवर्स, ओशियन, लोकेशन, साइज, शेप। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। द लैंड एंड द वाटर बॉडीज ऑन अ ग्लोब आर शोइंग इन डिफरेंट कलर्स। अब देखिए, अब आप ग्लोब जब लेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कलर? तो लैंड एंड वाटर बॉडीज, लैंड की यानी भूमि की, और वाटर बॉडीज यानी पानी, जैसे समुद्र, झील, रिवर्स। तो ऑन अ ग्लोब आर शोन डिफरेंट कलर, हमें ग्लोब पे ये डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं, सोच करते हैं। तो अब देखिए, ओशियन का कलर्स, द ओशियंस आर शोन इन ब्लू, ओशियन हमें ब्लू कलर्स में शो करता है ग्लोब। द कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर सो दैट दे कैन बी ईजिली लोकेटेड। हम कंट्रीज़ को अलग अलग कलर से शो करते हैं, क्योंकि उसमें कोई कलर्स होता नहीं, अलग अलग कलर्स करेंगे तो उसकी फ्रंट लाइन जो फ्रंटियर है, यानी सीमा रेखा, उससे हमें पता चलेगा। अलग अलग एक ही कलर में कर देंगे बेटा तो पता नहीं चलेगा ना, हर देश एक ही में हो जाएंगे, तो इसीलिए अलग अलग कलर कंट्रीज़ के लिए। ओके, वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर। वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर। हम लोग ग्लोब में क्या देखते हैं? कौन सी कंट्री बिगर है, बड़ी है, एंड विच आर स्मॉलर, और कौन सी कंट्री छोटी है। ओके,
ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन कंट्रीज आर नियर, वी कैन कंट्रीज आर 1 मिनट, मैं ज़्यादा थोड़ा इसको बड़ा कर दिया बेटा, हाँ अब ठीक है छोटा। वी कैन आल्सो सी विच कंट्रीज आर नियर each other and which are on the opposite side of each other. We can also see, हम लोग और भी कुछ देख सकते हैं क्या? Which country, कुछ देश कौन से, are near each other and which are on the opposite side of each other, कि अपोजिट साइड कौन सी कंट्री कहाँ है, उसके अपोजिट में कौन सा है, उसकी नियर में कौन सा है। जैसे हमारी इंडिया है तो हम ग्लोब से देख सकते हैं कि हमारी इंडिया की नियर में कौन कौन सी कंट्री हैं और इंडिया के अपोजिट में कौन कौन सी कंट्री है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाउएवर द ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, बट हाउएवर द ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमें ग्लोब से डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हम कैन नॉट शो नहीं कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। कैसे, हाउ, तो नेक्स्ट बेटा 1 मिनट, हाँ यस। If we look at the globe, we can see only 1/2 of the globe at a time. We have to देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। If we look at the globe, we can see only 1/2 of the globe at a time. एक बार में हम ग्लोब पे वर्ल्ड का या अर्थ का एक ही भाग देख सकते हैं। आप जैसे पूरी गेंद एक बॉल उठाइए बेटा, तो उस बॉल पे आपको पूरा थोड़ी दिखाई देगा, आप जब आप अपनी आंखों के सामने रखिए तो उसको हाफ दिखाई देता है। तो हम ग्लोब को वी कैन सी ओनली 1/2 ऑफ द ग्लोब, एक बार में ग्लोब का एक ही हाफ हम लोग देख सकते हैं। वी हैव टू टर्न इट अराउंड टू लुक एट द अदर हाफ, जब हम लोग ग्लोब को टर्न करेंगे तो हम लोग उसके आधे भाग को देख सकते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ग्लोब कैन बी टर्न अराउंड द एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट। द ग्लोब कैन बी टर्न अराउंड द एक्सिस, ग्लोब हमारी किस पे टर्न होता है, किस पे घूमता है, एक एक्सिस होती है, एक एक्सिस से अक्ष, एक अक्ष पे ये ग्लोब घूमता है, टर्न। एन इमेजिनरी लाइन, और इस ग्लोब पे एक कुछ इमेजिनरी लाइन भी है, काल्पनिक रेखा, जो इस ग्लोब पे पासिंग करती हैं, गुजरती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ग्लोब इज़ द नॉर्थ पोल। जब हम लोग ग्लोब देखते हैं तो ये देखिए, ये टॉप मोस्ट ग्लोब में ये नॉर्थ पोल है, टॉप पे है ना बेटा, टॉप में, यानी इस ग्लोब के टॉप पे नॉर्थ पे क्या है, नॉर्थ पोल। अब बॉटम पे आते हैं, लास्ट नीचे साउथ में देखिए, ये द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल। साउथ पोल हमारा कहाँ है, नॉर्थ पोल हमने यहाँ पे देखा, अब साउथ पोल यहाँ पे है, ये टॉप साइड, ये बॉटम साइड। ओके, तो इसे हम द एक्सिस ऑफ द ग्लोब, द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होता है ये साउथ, यानी ग्लोब का, इसे हम किस नाम से जानते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, ये देखिए बेटा, ये इक्वेटर है, इमेजिनरी लाइन, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इमेजिनरी लाइन, एंड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, आगे ये एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। We can see a line running exactly through the middle of the globe in the east-west direction. This is called the equator. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि we can see a line, हम लोग एक लाइन देख सकते हैं, running exactly through the middle of the globe. ग्लोब के मिडिल में एक लाइन जो रनिंग करती है, रनिंग यानी पासिंग करती है, कौन सी इमेजिनरी लाइन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, यानी
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये रनिंग करती है। दिस इज़ द कॉल्ड द इक्वेटर। उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसे बेटा हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा, ये मध्य में, ग्लोब की ठीक मध्य में निकलती है। और इक्वेटर टू पार्ट्स ऑफ डिवाइडेड ग्लोब और अर्थ, ओके, तो मिडिल में मिडिल में निकलती है। अब देखिए ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं बेटा। ये इक्वेटर मैंने आपको बताया ना, ये इक्वेटर, इसी की में हम लोग बात कर रहे थे। 2 हाफ में ग्लोब को डिवाइड किया है, ओके। अभी कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इस ग्लोब को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ओके। इसको आगे देखते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों? क्योंकि ये हॉट जोन है, हॉट जोन, गर्म का क्षेत्र, क्योंकि विषुवत रेखा है। यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर्स, सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बेटा। ये नॉर्थ फ्रेजिड जोन बर्फ का क्षेत्र है। अंटार्कटिका, आर्कटिक आपने देखा, आर्कटिक सर्कल का है ये, और ये अंटार्कटिका सर्कल का है। साउथ पोल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ओके। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं बेटा ये। अब चलिए चलते हैं आगे। लैटिट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट लैटिट्यूड, ओके। लैटिट्यूड बेटा, लैटिट्यूड व्हाट इज डिफिनेशन? ऑन अ ग्लोब पे वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ लाइंस डिवाइडिंग द अर्थ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ लाइंस। ग्लोब पे एक नेटवर्क होती है लाइंस का, एक जाल होता है जो डिवाइडिंग करता है अर्थ को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। वर्टिकल में यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटली, ये दोनों तरीके से एक जाल लगी होती है, लाइनें होती हैं ग्लोब पे। तो उसको देखते हैं बेटा। देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने आपको क्या बताया? अभी तो आपको हमने बताया कि वो जाल कैसे, लेकिन अभी आप देखिए, ये देखिए द इक्वेटर। फर्स्ट क्या है? इक्वेटर। द इक्वेटर एंड द लाइन्स विच रन पैरेलल टू इट आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द इक्वेटर एंड द लाइन्स, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और लाइन विच पैरेलल, जो समानांतर, पैरेलल मीन्स होता है समानांतर, यानी चलती रहती है एक लाइन में, एक ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड, ओके। तो चलती रहती है ना। देखते बेटा फिर से। तो रन पैरेलल टू इट आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या है जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? इक्वेटर यानी ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये लैटिट्यूड क्या है? पैरेलल्स, ओके। तो द इक्वेटर एंड द लाइन्स विच रन पैरेलल टू इट आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखते हैं। दीज पैरेलल लाइन्स फ्रॉम फुल सर्कल्स अराउंड द गोल्स। ये पैरेलल लाइन्स पूरी ग्लोब की चारों तरफ फुल सर्कल में बनी हुई होती हैं, यानी पूरी लाइन। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल दीज लाइन्स डिक्रीज इन साइज। जैसे जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, तो हमारी लाइनें क्या होती जाती हैं? डिक्रीज, यानी छोटी होती जाती हैं। देखिए, जैसे इक्वेटर में बड़ी तो यहाँ पे छोटी, तो इस तरीके से ये छोटी होती जाती हैं, ओके। देखते हैं बेटा फिर। तो एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल दीज लाइन्स डिक्रीज इन साइज। ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे पोल की तरफ, पोल के साइड में जाती है इक्वेटर लाइन्स, इमेजनरी लाइन्स, ओके। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स देख रहे हैं ना बेटा। लैटिट्यूड्स नेवर मीट और टच ईच अदर। लैटिट्यूड्स लाइनें एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं। नेवर मीट और टच ईच अदर, ओके। दे डिवाइड द अर्थ इनटू स्लाइसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दे डिवाइडेड द अर्थ, ये अर्थ को डिवाइडेड करती हैं इनटू स्लाइसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में ये अलग अलग करती हैं, ओके। अलग अलग। अब कैसे, इसको आप आगे समझेंगे क्लियरली। तो देखिए, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90।
द पाइलस ऑफ लैटिट्यूड, पाइलस ऑफ लैटिट्यूड और नंबर, लैटिट्यूड कितनी संख्या में है, यानी हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, 90। ओके, तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की कितनी संख्या है, तो 90। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं और 90 डिग्री। तो अगर आप इसको इसमें लेंगे तो 91 भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको 90 मानते हैं क्योंकि 0 नहीं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स को किससे मार्क करते हैं हम, डिग्री से, ये 0 डिग्री से। द इक्वेटर विच इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ द, इक्वेटर को हम किससे मार्क करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। ओके, 0 डिग्री, देखिए ये है, ये अभी आएगा तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, 0 डिग्री से। ओके, इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द पैरेलल्स, पूरे ग्लोब का सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड कौन है, इक्वेटर। ओके, अब आते हैं, देखिए इक्वेटर के बारे में भी हम चल रहे हैं। इक्वेटर को इज डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर इमेजिनरी लाइन जो है वो अर्थ को 2 भागों में बांटता है, 2 हाफ्स, 2 इक्वल बराबर भागों में बांटता है। द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज द, नॉर्दर्न भाग को हम किससे जानते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एंड जबकि सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी भाग को हम क्या जानते हैं, सदर्न। मतलब 2 भागों में अगर हम एक बॉल को, ग्लोब को हाफ कर दें तो ऊपर का भाग इक्वल में, तो ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, तो 2 भागों में। ओके, इक्वेटर डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सॉरी थोड़ा सा इसमें आ गया, ये देखिए, हाँ देखते हैं अब इसको। देयर आर 90 डिग्री ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एवर द इक्वेटर, देयर आर 90 डिग्री लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एवर द इक्वेटर एंड 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर। इक्वेटर की नॉर्थ में यानी एवब ऊपर में क्या होते हैं, टोटल 90 डिग्री 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड बेलो इक्वेटर की बेलो में भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, 0 से। तो जो दोनों को आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। ओके, इक्वेटर टू नॉर्थ पोल 90 डिग्री, इक्वेटर टू साउथ पोल 90 डिग्री। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट द लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एन, हम लैटिट्यूड नॉर्थ को एन से मार्क करते हैं एंड लैटिट्यूड साउथ को एस से, क्योंकि साउथ फॉर एस, नॉर्थ फॉर एन। ओके, फॉर एग्जांपल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रनिंग क्लोज टू दिल्ली इज 29 नॉर्थ। तो एग्जांपल में लैटिट्यूड हमारी दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया, इसकी ये अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ में आप लैटिट्यूड देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिल्ली शो करेगा। ओके, ये बेटा इससे प्लेस भी हम जानते हैं कैसे होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसकी कुछ इमेजरी लाइन है, मैंने बताया था आपको, पहले ही बता दिया हूँ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। देखिए इधर ये पूरा नॉर्थ है और ये पूरा साउथ है। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ, देखिए यहाँ पे साउथ दिया है 23, ये जैसे बस इतना कर लो, इतना, तो दोनों बराबर भागों में। ओके, कैप्रिकॉर्न तो कैंसर आर्टिकल सर्कल 66.5, अंटार्कटिका सर्कल 66.5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट लाइन, इसे बेटा आप लोग लर्न कर लेना। इक्वेटर 0 डिग्री, ये सब मैं आपको साउथ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, ये हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम ग्लोब के माध्यम से इमेजिनरी लाइन करके इसे डिवाइडेड किए हैं अर्थ को समझने के लिए। दे आर नॉट ड्रॉन ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे ड्रॉ नहीं है, मैंने कहा ना कि इमेजिनरी लाइन है, इसे आप नहीं देख सकते, बस ग्लोब पे ही केवल देख सकते हैं। दे आर ओनली ड्रॉन ऑन द ग्लोब टू हेल्प इन लोकेटिंग प्लेस। ओके, मैंने बताया ना लोकेटिंग प्लेस के लिए ये हम इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाई यूज ऑफ, तो लोकेटिंग प्लेस। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। longitude the semicircular lines that are drawn from the north pole to the south pole। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो एक काल्पनिक रेखा है इमेजिनरी लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। ये तो इसे हम कहते हैं, यानी द सेमी सर्कल्स लाइन्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो पैरेलल लाइन चलती है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं या मेरिडियन। ओके, ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, सबकी लेंथ सेम होती है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ओके, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे मीट एट द पोल्स, ये एक साथ नहीं मिलते हैं, मीट नहीं करते हैं, एंड दे मीट एट द पोल्स, और बट लेकिन ये कहाँ पर मिलते हैं? पोल्स पे, बीच में कहीं नहीं। ओके, The meridians are also number in degree। मेरिडियंस नंबर डिग्री में होते हैं। सिंस द अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 360 डिग्री। देखिए 90 लैटिट्यूड हमने कितना देखा? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, बट लॉन्गिट्यूड में सिंस द अर्थ इज राउंड वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 360 डिग्री होता है। तो लॉन्गिट्यूड how many longitude 360 degree। okay, and draw 360 meridian on it। okay, तो इस पे इतना रहते हैं, देखिए ये 360। नेक्स्ट चलते हैं। It has been agreed to use the meridian which pass through Greenwich in England as the start the point or the 0 degree meridian। हमें ग्लोब पे 0 डिग्री मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री मेरिडियन को ही हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इंग्लैंड, यूरोप के इंग्लैंड से। ओके, द 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन, पहले ही मैंने बताया 0 डिग्री मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं, या और द प्राइम मेरिडियन, या इसे प्राइम मेरिडियन के नाम से भी हम जानते हैं। लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वो लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट में है, ईस्ट ग्रीनविच में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड डॉट टू द ओके longitude और द ईस्ट ऑफ द ग्रीन और एंड दोज टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच और कॉल्ड, वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ओके, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट में 180 मेरिडियंस एंड वेस्ट में 180 मेरिडियन। दे हैव ईस्ट, इसे हम इसे शो करते हैं ईस्ट में, एंड वेस्ट। अब देखिए मेरिडियन इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द 0 मेरिडियन ऑन द ग्लोब। 180 मेरिडियन इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द 0 डिग्री मेरिडियन। जो 180 डिग्री मेरिडियन है वो ठीक उसके अपोजिट होता है, किसके? ईस्ट के अपोजिट वेस्ट ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द हेमिस्फीयर गोलार्ध मैंने आपको बताया, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ साउथ, दक्षिणी गोलार्ध, तो साउथ एंड वेस्ट। बट आप अगर ग्लोब को 4 भागों में करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड साउथ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द हेमिस्फीयर टू द ईस्ट ऑफ द 0 डिग्री कॉल्ड द हेमिस्फीयर के ईस्ट में 0 डिग्री को क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब देखिए the 0 degree and the 180 degree meridians are common in both eastern and western hemisphere। ये कॉमन चलती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। टुगेदर दे डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इनटू 2 इक्वल। ये एक साथ डिवाइड करती अर्थ को, कैसे? वर्टिकली
2 भागों में, 2 इक्वल्स बराबर भागों में ये डिवाइड करती हैं। ओके, देखिए ये 2 है ना, 2 इक्वल हेल्प में, देयर आर 360 मेरिडियन। तो टोटल मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स हाउ मेनी, 360। ओके, एंड लैटिट्यूड 180 ना। लुक एट द मैप इन योर फाइंड, इस पे आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, इसके माध्यम से आप ये ग्लोब देख लीजिएगा कैसे है। एशिया अफ्रीका, ये देखिए ये जब 2 भागों में बढ़ता है तो ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे 23 है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, हाँ चलिए। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द ग्रिड ऑन द ग्लोब और मैप। हमें ग्रिड भी देखिए बेटा, लोकेटिंग प्लेसेस में आते हैं पहले हम। लोकेटिंग ये रही, ये हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोकेटिंग प्लेस, द लाइन्स ऑफ, कैसे हम प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑफ द ग्लोब्स, मैप्स एंड चार्ट। मैप चार्ट पे हमें इमेजिनरी लाइन शो होती हैं, मिलती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हेल्प, इससे हम क्या हेल्प करते हैं, पोजीशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप। मैप पे हम डिफरेंट प्लेसेस की पोजीशन यानी कहाँ है जान सकते हैं इमेजिनरी लाइन से। ओके, और नेक्स्ट, these lines of latitude and longitude cross each other at right angles। ये लैटिट्यूड एंड ये देखिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक साथ काट रहे हैं, तो इसी को हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड, जाल। ओके, जाल, तो एंगल्स एंड फॉर्म सॉर्ट ऑफ राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ नेट कॉल्ड, ओके, ग्रिड। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये देखिए ये ग्रिड है, ये ग्रिड। तो वी कैन फाइंड और लोकेट place on the map with the help of this grid. For locating a place correctly, it is not enough to know only the latitude or longitude. Locate places on the map with the help of the grid. हम इस ग्रिड को मैप के से ही हेल्प से लोकेट प्लेस कर सकते हैं। For locating a place correctly, it is not enough to know only the latitude or longitude of the place. Next देखते हैं बेटा, in fact, it is important to know the point of the crossing of both the lines, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, इससे हम प्लेस को लोकेशन, यानी हम लोकेटिंग प्लेसेस ग्रिड से, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की ग्रिड से हम लोकेटिंग प्लेस कर सकते हैं, किसी भी प्लेस का पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ में चेन्नई, एंड द लॉन्गिट्यूड की ईस्ट 80 डिग्री ईस्ट। द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स क्रॉस ईच अदर विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चेन्नई इन द मैप। हम इसलिए बता रहे हैं कि लैटिट्यूड 30 डिग्री और लॉन्गिट्यूड 80 डिग्री ईस्ट से हम जाल जो ग्रिड है उसके इससे चेन्नई के एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका क्लास अभी, हाँ 1 मिनट, कुछ एक्सरसाइजें हैं, उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं बेटा। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकंड का क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। 3 ग्रीनविच मेरिडियन, एंड फोर्थ क्या कहते हैं, द मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब। द 0 डिग्री एंड 180 मेरिडियंस टुगेदर डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इनटू, क्या है, 2 भागों में बढ़ता है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका क्या है, द लाइन्स ऑफ, इसका लैटिट्यूड, सेकंड का आंसर है लॉन्गिट्यूड, थर्ड बेटा है इक्वेटर, फोर्थ ग्रीनविच, फिफ्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 6 अंटार्कटिक सर्कल, 7 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, एंड 8 ग्रिड। ओके, ट्रू फॉल्स देखिए, ट्रू फॉल्स में द ग्लोब इज ए स्मॉल बॉय लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ, यस ट्रू है।
ये ट्रू है। द ओशियंस आर ब्राउन, क्या हमें ओशियंस का कलर ब्राउन दिखाई देता है ग्लोब में? नो, ब्लू कलर। हाँ, तो फॉल्स। यहाँ एफ फॉल्स है, देखिए ये ट्रू है। ये थर्ड का भी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब नॉर्थ पोल, ट्रू है। यस, द लाइन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्लोब इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड द टॉपिक ऑफ कैंसर, नो, तो ये फॉल्स है। इसे बेटा आप अपने से कर लेना, ग्लोब जो बनाया हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में